अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला, मेरी दुआ है और उम्मीद है। और आज आप देख रहे हैं, आज तो संडे है, बच्चे घर में हैं, तो ये संडे वाले दिन इतनी रेडी शेडी होके नाश्ते के टाइम कहाँ पे प्लान है और क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे और आपको पता चलेगा कि बच्चे सुबह सुबह कहाँ के लिए रेडी हैं, कहाँ की तैयारियाँ हो रही हैं। अभी ये सुबह का टाइम था, इस वक्त 9 o'clock हो गए हुए थे, हाँ वो रेडी हो गई थी। तो इसके बाद अब मोहम्मद भी फ़्रेश हो गया था, अब मैं शावर ले रही थी, मैंने कहा मैं भी जल्दी से जो है ना वो रेडी हो जाऊँ, क्योंकि फिर वो हम लोग के जाने का था। गाड़ी वाला जो आना है वो आने वाला था, गाड़ी वाले को टाइम दिया हुआ था 9:30 का, तो उसने आते आते फिर भी 8-10 मिनट और मज़ीद आगे करा दिए थे। इसी तरह से आपको पता है, जब जाना होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम तो आगे पीछे हो ही जाता है। इसी तरह से सब तैयारी शैरी हर कर चुके थे, नाश्ते उनको बच्चों को मैंने करवा दिए थे, क्योंकि रूटीन बनी हुई है बच्चों की। तो बच्चों को जाने से पहले अब स्कूल से तो नाश्ता करना था, इसके बाद जो है वो छोटी सिस्टर ने भी जाना था साथ, उसके बच्चों का भी वेट कर रहे थे कि वो भी आते हैं तो हम इकट्ठे ही निकलते हैं। पहले मैं नहीं बना रही थी वीडियो, फिर मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी साथ शामिल करते हैं कि हमारी आज की रूटीन जो है वो हम लोगों ने कैसे गुजारी है। तो थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट भी हो जाएगी, और एक मेरा व्लॉग जो है वो भी आप लोगों तक पहुँचेगा। और कहीं हम जा रहे हैं जिस सिटी में, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो भी आप लोगों से डिस्कस कर ली जाएगी, और किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं वो भी फिर आगे व्लॉग में आप देखेंगे। और आप भी इस मोमेंट को और इस इवेंट को जो है ना वो हमारे साथ मिल के शामिल होंगे, क्योंकि किसी तरह के कोई भी प्लान होते हैं तो ये नहीं हो सकता कि अब आप लोग के साथ शेयर ना किए जाएं और आप लोगों को उसमें शामिल ना किया जाए। अब इतने में इनके कज़न्स वगैरह भी आ गए थे, तो हम सब रेडी थे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज हम जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी, और किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो जैसे आप आगे ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बच्चे भी रेडी हो गए हुए हैं, जाने लगे हैं। बाकी आपके साथ आज पूरे दिन की जो रूटीन है वो शेयर करते हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहना, पूरी वीडियो देखिएगा, आप भी इंजॉय करेंगे हम लोगों के साथ। कीज़ पकड़ो, घर की कीज़ पकड़ो। क्या? चलो ये आपकी फ्रेंड है? ओके। आज पूरे 1 साल के बाद दोबारा जो है ना हम इसी रास्ते से गुज़र रहे थे, और पूरे 1 साल के बाद जो है वो दोबारा से इस जगह पे जाने का जो है ना, इस सिटी में जाने का, मैं ख़ास तौर पे। और बच्चे तो तकरीबन 2 साल के बाद जा रहे थे मेरे साथ, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो है वो मैं अकेली ही गई थी। इवेंट इस तरह का था कि बच्चों को लेके जाने का मसला, यानी कि इस तरह का था, जो भी इशू था, तो बच्चों को साथ नहीं लेके गए थे। तो मैं लास्ट ईयर भी, तो इस दफ़ा बच्चों का भी संडे भी था कुछ, तो मैंने कहा चलें साथ चलते हैं, बच्चों की थोड़ी सी जो है ना वो आउटिंग हो जाएगी, और हम लोग भी सब जो है ना अपनी कज़न से, खाला वगैरह से, मामू से, सबसे मिल लेंगे। ये रास्ता जब भी हम जाते हैं, बचपन की यादें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। जब हम अपने ननिहाल जाते थे तो यही सारे रास्ते, यही पगडंडियाँ जो है ना, अब तो फिर भी सड़क जो है वो काफ़ी जो है वो बन गई हुई है, और रास्ते जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। जो डिस्टेंस पहले हम 3 घंटे में करते थे, अब वो जो है ना 1.5, या अगर कभी रास्ता ख़राब हो या बारिश या कोई कीचड़ या रश हो तो फिर थोड़े 2 घंटे लग जाते हैं। वो भी हमारी अपनी जो है कन्वेंस, उसमें अगर लोकल जाएँ तो फिर टाइम का थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो ही जाता है। तो इसी तरह से ये सारी ग्रीनरी देख के मौसम इतना अच्छा था, बहुत ही अच्छा वेदर, इतने अच्छा होना जब कहीं जाने के लिए। तनावुश तनावुश नहीं अभी नहीं पहुंचे, बैठे रहो आराम से आप। नहीं अभी नहीं पहुंचे, अभी नहीं, अभी नहीं पहुंचे। 2 घंटे। बारिश हुई हुई थी ना, तो रास्ते में देखें कितना कीचड़ था। एक साइड पे थोड़ी सी जो कच्ची सड़क है, यहाँ पे थोड़ी उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट की हुई है। इस पूरे रास्ते में पसरूर का रास्ता है ये वाला सारा। मैंने कहा सिटी का तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक कि हम किस सिटी में जा रहे हैं। हम पसरूर जा रहे हैं, हमारे खाला और मामू वगैरह जो है ना वो उधर रहते हैं।
तो उधर जाने का था। ये पूरा रास्ता पहले खाली होता था, कोई शॉप, कोई यहाँ पे जो है ना वो ना ही कोई मार्केट थी, ना कोई रास्ते में ऐसा कुछ होता था। जैसे अब इतना रास्ता जो है वो बन गया हुआ है, हर चीज़ यहाँ पे रास्ते में अवेलेबल है। रास्ते में जहाँ जहाँ आप जाएंगे थोड़े थोड़े पॉइंट के बाद आपको टक शॉप सब मिलती हैं, यहाँ पे आपको पेट्रोल पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे बचपन में, जैसे अब हमारे बच्चे हैं, तो हम जाने के लिए इस तरह के रास्ते में कोई नहीं होते थे। पूरा रास्ता सिर्फ ग्रीनरी होती थी और आपको सिर्फ ये नज़र आ रहे होते थे ये जैसे ये ग्रीनरी है, यहाँ दरख्त है। अब तो लोगों ने जहाँ भी यहाँ पे रहाइशें कर ली हुई हैं, क्योंकि इर्द गिर्द जब आपके पास कन्वेंस होती है, थोड़ी बहुत जो है वो शॉप्स अवेलेबल हो जाती हैं इर्द गिर्द, तो स्कूल तो चलो थोड़ा सा जो है लोग डिस्टेंस पे भी जाके बच्चों के एडमिशन करवा देते होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जहाँ अपने अपने रहाइश के हिसाब से, अपनी अपनी सहूलतों के हिसाब से रहते हैं। मैं साथ में दिखा रही थी कि देखें अब जगह जगह जहाँ पे रास्ता है वो थोड़ा बहुत बन रहा था, एक जगह पे कुछ ख़राब था, और बारिश की वजह से ना कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, और कीचड़ की वजह से जो है वो गाड़ी थोड़ी स्लो हो रही थी, अप एंड डाउन हो रही थी। बच्चे भी जो है ना वो पूछते जा रहे थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, अभी कितना रास्ता हुआ है, अभी कितना रास्ता हुआ है। जैसे हम पूछते थे अपने बचपन में अपनी अम्मी से कि अभी कितना रास्ता रह गया, अपनी कितना रास्ता रह गया, लेकिन उनको तो तब इतना नहीं हो, जैसे अब हम तसल्लियाँ दे रहे हैं ना बच्चों को, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, इस तरह से हमें भी कहा जाता है बस थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। माओं को तो बड़ी खुशी हो रही होती है जब वो मेके जा रही होती हैं, तो हमें भी हो रही थी। आज हम अपनी ननियाल जा रहे हैं, मामू लोगों ने जो है ना वो बुलाया हुआ था, तो इसी तरह ये रास्ता इतना प्यारा था। और ये रास्ता देख के तो मैं हैरान ही हो गई, इतनी खूबसूरत यहाँ पे मोटरवे बन गई हुई है, इतनी प्यारी। और यहाँ से तो ऐसे गाड़ी फुल फराटे मार रही थी और इतना प्यारा लग रहा था। और इस तरह की जो सड़कें हैं ना ये छोटी, क्योंकि जब सड़क अच्छी होती है तो सफ़र जो है ना वो मज़ीद कम हो जाता है, और सड़क की ब्यूटी, आरामदेह सफ़र जो है उसका मज़ा ही वैसे ही और है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा आ रहे हैं, और आपका जो सफ़र है और आपकी जो सड़क है वो आरामदेह है, तो आपको जाने आने में भी मज़ा आता है और आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है। यहाँ पे दूसरी साइड से जो है ना वो सियालकोट का रास्ता बनाया हुआ है उन्होंने, मोटरवे टोटल बनी हुई है लाहौर से, इतनी प्यारी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और जब सड़क अच्छी होती है तो रास्ते मज़ीद समेटे जाते हैं। कौन कौन किस किस के ननियाल जो हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं। अभी भी बचपन में, अब तो अब कहीं जाने आने का इत्तेफाक ही नहीं होता, इतना लंबा चौड़ा बच्चों के साथ और अपनी मसरूफियात के साथ इतने बिज़ी हो गए हुए हैं। किसी इवेंट पे या खुदा ना खास्ता किसी जैसे कोई ख़बर इस तरह से बुरी होती है या कुछ ऐसा होता है, तो तभी कहीं जाना पड़ता है किसी की इयादत के लिए, या किसी की फ़ोतगी वगैरह पे, या किसी के शादी के इवेंट पे, किसी भी सेलिब्रेशन पे। अब ये देखें रास्ते में जो है ना वो मार्केट्स बन गए हुए हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हम जब देखते थे ना बचपन में, हमें बड़ा डर लगता था ट्रक देख के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के ये सारी। तो अब रास्ते में जगह जगह पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये डस्के वाली साइड सी, उस साइड से भी रास्ता था, लेकिन बारिश की वजह से हर जगह से थोड़ी बहुत सड़कें जो हैं वो ख़राब भी हुई हुई थी। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई हुई थी ना, उसकी वजह से मौसम अच्छा था। गुजरांवाला में तो बारिश हुई ही नहीं लास्ट नाइट, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई थी। ये मैरिज हॉल बने हुए हैं, कॉलोनीज़ अनाउंस हुई हुई हैं अब यहाँ पे इर्द गिर्द। रास्ते में जगह जगह लोग जो हैं वो अपनी सहूलियात के हिसाब से, कॉलेज था रास्ते में, देखे ना हम बातें भी कर रहे थे कि जब हम छोटे थे तो पूरा रास्ता हमें बड़ा ऐसा लगता था खौफनाक किस्म का, क्योंकि सिर्फ ग्रीनरी नज़र आती थी, ऐसी खुली मैदान नज़र आते थे। लेकिन अब हर जगह पे जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद रास्ता इतना वो बड़ा ना वो रशी लगता है, रौनकपुर रौनक है कि शाम के टाइम भी, रात के टाइम में कोई सफ़र करना चाहे तो कोई वो डर वाली बात नहीं है, बड़ा अच्छा रास्ता हो गया हुआ है। बस जीटी रोड से हट के है ना ये रोड, इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। और सड़क जो है वो सिंगल सड़क जाती है आने जाने के लिए, इसलिए भी थोड़ा सा ज़रा डरते हैं सब आने जाने में कि सड़क जो है वो छोटी है, तंग है, तो इसीलिए वो जल्दी टूट भी जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर गवर्नमेंट भी इसकी तरफ देखेगी ही और कर भी रहे हैं जगह जगह पे। जैसे जैसे कॉलोनी अनाउंस होती हैं फिर तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है, रोड जो है वो बनाई जाती हैं। रास्ते में यहाँ पे ना कोई मेला था, आई थिंक किसी का संडे, कोई संडे बाज़ार लगा हुआ था। बच्चे झूले देख के बड़े एक्साइटेड के उतरे। मैंने कहा नहीं, हम लोगों ने वापस भी आना तो बहुत लेट हो जाएंगे। यहाँ पे साथ में बाज़ार लगा हुआ था, छोटी सी मार्केट थी, साथ में साथ कुछ कस्बा था ऐसा, कोई पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता, नाम मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन सा एरिया है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, सब्जियाँ थी, फ्रूट्स वगैरह और रोज़ वगैरह जैसे ग्रोसरी की आइटम्स होती हैं वो सारी थी, झूले भी लगे हुए थे। और ये ग्रीनरी देख के तो वैसे ही बंदा बड़ा फ्रेश हो जाता है। पूरा रास्ता जो है ना वो बच्चों ने, काफ़ी लंबा सफ़र था, इसलिए मैं आप लोग को भी दिखा रही हूँ कि साथ साथ आप भी देखें और इन्जॉय भी करें और अपनी यादें भी ताज़ा करें जो जाते हैं। और मेरे भी एक मेमोरी सेव कर ली थी, क्योंकि एक लंबे चौड़े अरसे के बाद हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, बच्चे भी साथ जा रहे हैं। ईशवा का जो है ना वो नेक्स्ट टेस्ट भी था, अपनी बुक भी साथ लेके गई थी, रास्ते में मैं कर लूँगी। मैं कहा वहाँ जाकर तो टाइम नहीं लेगा, वैसे भी 2-3 घंटे का ही हमारा टाइम था, वहाँ पे प्लान था, क्योंकि जाने से ज़्यादा, वहाँ पे स्टे करने से ज़्यादा तो आने जाने में टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग जाता है। जब रास्ते लंबे होते हैं तो रास्ते में ही टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, आना जाना करना होता है बच्चों के साथ। जब बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट होगी हुई थी, तो फिर मदर जो हैं वो उनके टाइमिंग के हिसाब से ही आती जाती हैं, उनके आने जाने पे बच्चों के प्लान्स के साथ, उनके स्कूल्स के प्रोग्राम्स के साथ ही सारे प्लान बनते हैं।
और मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चों को फ़िज़ूल किस्म की ऑफ़ करवाऊँ बगैर किसी वजह के। इसलिए कोशिश होती है अगर कहीं जाना है तो फिर संडे का डे हो या फिर बच्चों के ऑफ डेज़ में हम लोग कहीं जाएँ। अभी रास्ता तो काफ़ी थोड़ा-सा अभी अब थोड़ा-सा ही रह गया हुआ था। बच्चे पूछ रहे, मैंने कहा बस अब थोड़ा-सा ही रह गया, क्योंकि अभी मौसम की वजह से ना बड़ा एन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। हमारी खाला वगैरह भी उधर होती हैं, मामू भी उधर होते हैं, तो इसी तरह से जो है ना वो सबको मिल जाएंगे। आज सब ने आना ही था, क्योंकि सबका इकट्ठा ही प्लान था कि सब उधर आएंगे और सभी की जो है ना वहाँ पे मुलाकात हो जाएगी, सब आपस में मिल भी लेंगे मामू वगैरह की तरफ भी। और बाकी जो है ना वो ननिहाल हमारा मेन गांव में है, लेकिन मामू जो है ना वो पसरूर शिफ्ट हो गए हुए हैं। पसरूर में जो है वो थोड़ा सा गांव और सिटी का मिक्स एक वहाँ पे एटमॉस्फेयर है। बड़ा शहर भी नहीं है और वहाँ पे वो गांव भी नहीं है। सहूलतें वहाँ पे अभी थोड़ी कम हैं, लेकिन हाँ सीधा जाओ। यहाँ से हम लोग जाते होते थे, जो पीछे वाली सड़क थी ना उधर नानों की तरफ, उधर से वो पता गाड़ी पहले उस साइड पे जाती थी। अभी तो हम लोग इधर आए हैं इस पे, तो डायरेक्ट जाएंगे उनके घर के सामने। बड़ा रशी एरिया हो गया अभी, यहाँ पे भी बड़ा रश होता है। पहले यहाँ पे तांगे खड़े होते थे, अब ये चिंची। बड़ा रश है, वो ट्रक है ना, ट्रक गुजरते हुए रश भी बड़ा हो जाता है। अभी भी इतनी पीछे लाइन लगी हुई है ट्रकों की। बोलते हैं फुल रश है। ईशा बैग में रखो बुक अपनी, अब ईशा अपने बैग में रखो अपनी बुक। अभी ये टर्न करते हुए पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। तो इसके अंदर पड़ा हुआ था ना, रश है और क्या है। ये सारा अब हम लोग पहुँच गए हैं पसरूर, मामू की तरफ जा रहे हैं। क्या खुशी है तुम्हारी पहुँचने वाली? हिप हिप हुर्रे। सब में सफ़र होता है थोड़ा ज़्यादा, बच्चे थक जाते हैं, इसलिए बड़ा आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी देखिए ज़रा, ये एरिया सारा खाली होता था, लेकिन अब माशाल्लाह से हर चीज़ वक्त के साथ साथ ज़रूरत होती है सबकी, लोग बनाते रहते हैं, डेवलपमेंट होती रहती है। भाई यहाँ से आगे चौक से ना तो लेफ़्ट टर्न लेना है बस। छोटे शहरों में थोड़ा बहुत इसी तरह से होता है। पूछ रहे हैं बस। हाँ बस वो रश बहुत ज़्यादा था ना उधर वो चौक में। गांव के स्विमिंग पूल किस किस के गांव में इस तरह के स्विमिंग पूल है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा ऐसे था, तंग था, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती थी, इसलिए फिर हम इधर साइड पे थोड़ा सा उतरे। नाउ वी आर रीच्ड। अस्सलाम वालेकुम। हैं ये क्या हुआ, ये क्लिप जो था ना ये पहले था, यानी कि मामू वाला जो क्लिप है वो पहले आ गया और ये इधर आ गया। अब मैं एडिट कर दिया था, फिर मैंने कहा इधर ही रहने देती हूँ, समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आपका फेस रिवील ना हो। उसके बाद फिर जो मामू होते हैं, याद में मामू ने जो है ना बरसी है उनकी। जी मामू, ये मेरे मामू हैं, क्योंकि जब माँ बाप नहीं होते, नानी और दादी नहीं होती, फिर बाद में मामू जो होते हैं ना, यही ननियाला बाल
मामू हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी फिर सारे बैठ के जो है ना वो कुरान हानी थी, वो साथ कुरान हानी कर रहे थे, यासीन वगैरह पढ़ रहे थे, कुछ यासीन पढ़ रहे थे, कुछ कुरान हानी कर रहे थे। उसके बाद फिर वो नात तलावत वगैरह हो रही थी। सब ऐसे कज़न्स वगैरह आते जा रहे थे, सब बैठ रहे थे। जेंट्स जो थे वो अलग से बैठे हुए थे, उनका मामू ने अलग से ड्राइंग रूम में सारा किया हुआ था इंतज़ाम। यहाँ पर फिर हम सब लेडीज़ बैठी हुई थी। जाते ही पहले जो है ना वो जिन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, नाश्ता तो है मामू ने तब जाते ही करवा दिया था। वो फिर मैंने क्लिप नहीं लिए थे क्योंकि सब इकट्ठे बैठे हुए थे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर अब हम खाने का जो था वो, इसके बाद अब फ्रूट वगैरह थे, बिरयानी थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सभी अभी खा रहे थे। तो साथ साथ मैंने छोटा सा जो है ना वो क्लिप ले लिया क्योंकि खाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था बंदा किसी कितनी लंबी चौड़ी वीडियो जो है ना वो मैं बनाऊँ या एडिट करूँ। तो मैंने बस मैंने अपनी ही ज़्यादा जो है ना वो शूट की, बच्चों की अपने साथ ही। तो अभी छोटे बच्चों की मैं कर रही थी, वो कह रहे थे हाला हमें भी लो। मेरे बच्चे बड़े खुशी खुशी जो है ना वो आ रहे थे कि हम जो है ना वो आएंगे यूट्यूब पे। ऐसे ही होता है, चाहे जो भी गेट टुगेदर होती है, गैदरिंग होती है, बहनें बेटियां, क्योंकि लंबा चौड़ा तो कोई बाहर से किसी को बुलाया, वो सब बहनें थी और कज़न्स थी। हम लोग सब उधर से भी कज़न थे, मामू थे और बहनोई वगैरह थे, सारे इसी तरह से। हाँ जी, तो घर भी हम लोग पहुँच चुके हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग निकल आए थे और टाइम से ही हम लोग पहुँच गए हैं। तकरीबन पूरा आज 1 साल हो गया है, बल्कि 2 दिन पहले ही 1 साल हो गया था नानों की डेथ को। तो मामू की कॉल आई थी कि मैं चाह रहा हूँ आप सब आएँ, इकट्ठे हों, हम बैठ के उनके साले सवाब के लिए। ज़ाहिर पढ़ते पढ़ाते तो सारे रहते हैं और बच्चों की जो होती हैं ना यही चीज़ें, उनकी नमाज रोज़े, उनके सदक़ात, इसके सवाब जो है ना उनके मरने के बाद उनके पेरेंट्स को पहुँचता रहता है। बल्कि पेरेंट्स बच्चे कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसका सवाब उनके पेरेंट्स के मरने के बाद उनको पहुँचता है। तो बस आज संडे था तो फिर हम लोगों ने उनको बोला कि अगर हम सब भी आएंगे तो फिर संडे का दिन नहीं है क्योंकि बच्चों के फिर स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो गए हुए हैं तो मुश्किल होता है आना इसके अलावा। तो मामू ने कहा ठीक है संडे का कर लेते हैं, हम लोग संडे को सब इकट्ठे होइएगा। तो फिर सब हाला, सब कज़न्स, हम लोग सब आज बैठे हुए थे, इकट्ठे हुए सारे पढ़ने के लिए बैठे। दुरूद पाक पढ़ा, कुछ कुरान हानी वगैरह थी वो हुई। तो अल्लाह ताला जो है ना सबके पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती के साथ उनके साथ रखे और जो जिनकी डेथ हो गई है अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत फरमाए, जन्नत में उनको आला मकाम दे। इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि आगे हम नानों के घर जा सकते, लेकिन अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह जाएंगे तो नानों के घर भी मैं आपको दिखाऊंगी, अपनी नानों का घर। ये मामू लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हुए हैं इस जगह। उठाओ अपना बाउल उधर से, तो वो अब इधर इस जगह पे इधर आ गए हुए हैं। तो हम लोग उनकी तरफ ही गए थे, मामू की तरफ ही। बड़े मामू तो हैं वो लाहौर मूव कर गए हुए हैं, छोटे जो हैं वो कसूर में हैं। थोड़ा सा वो ज़ाहिर इतना वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटेट नहीं है वो सिटी इतना ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो देहाती टच ही आता है। तो यादें हैं देहात से रिलेटेड, तो मज़ा आता है वहाँ पे जाके। लेकिन नानों की और नानों की जो है ना कमी वो महसूस हुई बहुत ज़्यादा। अभी जो है ना वो मगरिब की अज़ान हो गई है, तो अब मैं नमाज़ पढ़ूँ, उसके बाद फिर बच्चों को खाना वगैरह दूँ। तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो न्यू व्यूअर्स हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो अपने पेरेंट्स की हिम्मत करने का मौका दे और अल्लाह ताला जो है वो जितने पेरेंट्स से रिलेटेड बहन भाई हैं उन सब के जो है ना वो घर इसी तरह आबाद रखें उनके जाने के बाद भी, क्योंकि भाइयों की वजह से बहनों का जो है ना वो घर आबाद रहते हैं। और जो भाई हैं वो अपनी बीवियों का, अपने बच्चों का वैसे ही ख्याल रखें जैसे अल्लाह ताला ने उनके लिए एक हुक्म रखा है। इसी तरह वो अपनी बहनों का, अपनी माँ का, अपने बहन भाइयों से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं उन सब का भी वैसे ही एहतराम रखें, तो ये रिश्ते कायम रहते हैं और घर आबाद रहते हैं। इसी अच्छे से मैसेज के साथ जाके ब्लॉग कमेंट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।